हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 11th कॉमर्स में अंडर बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आज पार्टनरशिप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखिए, पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू आर द मोर पर्सन हु पूल देयर फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल रिसोर्सेज एंड एग्री टू कैरी ए बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, दो या दो से अधिक लोग जब मिल कर के कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसमें पूल करते हैं और मैनेजेरियल रिसोर्सेज पूल करते हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और टू एग्री टू कैरी ए बिजनेस, आपस में वो एक सहमति बना करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। द पर्सन हु फॉर्म ए पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज द पार्टनर। जो पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस है वो इंडिविजुअली अगर उसको बोला जाए तो सभी पार्टनर्स, सबको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं इंडिविजुअली, और कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं तो उसे हम एज ए फर्म बोल सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। देखिए, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज़ गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो किसके थ्रू गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है ये पार्टनरशिप एक्ट जो है, जो पार्टनरशिप का बिजनेस गवर्न होता है, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। विच डिफाइन, ये क्या डिफाइन करता है पार्टनरशिप के बारे में? रिलेशनशिप ऑफ टू पर्सन, जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो रिलेशनशिप है। हु एग्री टू शेयर, जो आपस में सहमति बना करके, हु एग्री टू शेयर, जो आपस में एक समझौता बनाए हुए कि प्रॉफिट को वो लोग शेयर करेंगे, ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल ऑन कैरिड बाय ऑन देखिए स्टूडेंट, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस organization in India is governed by the Indian Partnership Act 1932, which defined partnership as the relationship between the person who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। यानी कि जो बिजनेस को, जो इसके अकॉर्डिंग अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे तो रिलेशन है, जो कि पर्सन्स के बीच में रिलेशन है, जो पार्टनर है उनके बीच में एक रिलेशन है, वो एग्री, आपस में जो सहमति है, सबकी सहमति है कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और बिजनेस कैरिड बाय ऑल, यानी कि जो बिजनेस है वो या तो सबके द्वारा चलाया जा रहा हो या फिर एनी ऑफ देम, उसमें से कोई एक पार्टनर भी उस फर्म को चला रहा हो, जो कि सबके लिए वो वर्क कर रहा हो, एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि टू आर द मोर पर्सन। एज यू नो कि पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपके पास दो या दो से अधिक पर्सन होने चाहिए। एंड फॉर बैंकिंग, और देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन इन इज 10 फॉर द बैंकिंग बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस बैंकिंग से रिलेटेड पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्ट करना है तो मिनिमम 10 होने चाहिए। एंड 20 फॉर अदर बिजनेस के लिए मैक्सिमम जो नंबर है वो 20 है, और बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 है। इफ़ द नंबर एक्सीडेड एबव लिमिट, अगर वही जो नंबर है, ये जो मैक्सिमम नंबर उससे एक्सीड कर जाता है तो हमारा पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। द रिलेशनशिप एमंग देम कैन नॉट बी कॉल्ड द पार्टनरशिप। अब उसके बाद जो रिलेशनशिप उनके बीच में हम लोग पार्टनर्स नहीं बोलेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स एमंग द पर्सन हु हैव एग्रीड टू जॉइन हैंड। सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि जो पर्सन, जितने भी पार्टनर्स हैं वो मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वह योग्य होने चाहिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो क्या होने चाहिए? एक एलिजिबल होने चाहिए। जैसे
उसमें माइनर नहीं होने चाहिए, लुएंटिक्स नहीं होने चाहिए, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होने चाहिए और नॉट एलिजिबल टू बिकम द पार्टनर. However, the minor can be admitted the benefit of the firm. हालांकि जो बिजनेस में माइनर को एडमिट किया जा सकता है टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में, सिर्फ वो बेनिफिट के लिए या फिर प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो लोग माइनर्स को एडमिट कर सकते हैं. ही कैन हैव द शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द लॉसेस. वह प्रॉफिट को शेयर करेगा विदाउट एनी ऑब्लिगेशन. फर्म के ऊपर कोई भी डेप्ट हो तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी माइनर के केस में. इसमें क्या होना चाहिए? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें थर्ड की, तो शेयरिंग ऑफ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस. इसका मतलब है देयर मस्ट बी एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. उनके बीच में यह क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो लोग प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, एग्रीड रेशियो जो भी उनका होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे. इफ़ टू आर द मोर पर्सन शेयर इनकम ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज द पार्टनरशिप. इफ दो या दो से अधिक लोग जो है शेयर कर रहे हैं इनकम ऑफ द जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी को वो लोग शेयर करें, सपोज करिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको जॉइंटली वो लोग क्या है उसके ओनरशिप में है और उस प्रॉफिट को शेयर करें, तो इसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस की इन द आई ऑफ लॉ you should have to do such businesses that is lawful in the eye of law. लॉफुल बिजनेस से मतलब है कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस करें जो लॉफुल हो. इलीगल जो बिजनेसेस होते हैं उसको आपको नहीं करना है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गए, स्मगलिंग हो गए, इंडल्ज इन द स्मगलिंग एग्रीमेंट, एनी अदर एक्टिविटीज़ दैट इज़ नॉट लीगल इन द आई ऑफ लॉ. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए. एजेंट से मतलब है कि वह एट ए टाइम सेम टाइम वो कहीं पे वो एजेंट का भी वर्क कर सकता है, वो एज ए प्रिंसिपल कोई एग्रीमेंट पे भी साइन कर सकता है. देयर मस्ट बी ए एजेंसी रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स. एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म. When the partners deals with the other parties, she act as an agent of the other partner, and at the same time the other partner become the principal. Unlimited liabilities, इसका मतलब है द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी. उनकी जो फर्म की जो लाइबिलिटी है उनकी अनलिमिटेड है. दे आर जॉइंटली as well as the individually liable for the debts and the obligation of the firm. वो जो फर्म के जो डेप्ट्स हैं या फिर ऑब्लिगेशन है उसको जॉइंटली सब लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए जॉइंटली वो लोग सभी लाइबल हैं. इफ़ द एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट, अगर कोई एसेट्स का फर्म की एसेट जो है इनसफिशिएंट है टू मीट द फर्म्स लाइबिलिटी, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पज़. अगर उस कंडीशन में अगर आप फर्म की जो एसेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं फर्म की डेप्ट्स को या फिर लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो आपके पर्सनल जो एसेट्स हैं उस प्रॉपर्टी को बेच करके भी फर्म के डेप्ट्स को पे किया जा सकता है. ठीक है. अब इसमें देखिए क्या होते हैं. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है. The registration of the partnership firm is not compulsory, but an unregistered firm suffer from the some limitation which make it virtually compulsory to registered. Following are the limitation. अगर आप फर्म को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो कुछ लिमिटेशंस आपके ऊपर नहीं रहेंगे. अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कुछ लिमिटेशन होगा ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में. तो जो एडवांटेजेस आपको लेने हैं आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. लिमिटेशन क्या है? फर्म कैन नॉट यूज आउटसाइडर ऑल्दो द आउटसाइडर कैन यूज इट. अब इस केस में
firm cannot use outsiders although the outsider can use. अगर आपकी कोई डेब्ट्स हैं जिसने जो फर्म ने किसी बाहर के लोगों को दिए रखा है, या फिर कोई अदर जो पार्टीज़ हैं जो फर्म के नहीं हैं, जो फर्म के पार्टीज़ कोई बाहर के हैं, अगर आपको उनसे कोई क्लेम लेना है तो उस केस में आप उनके ऊपर लीगल सूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बाहर का है जो आउटसाइडर है, वह फर्म के ऊपर क्या कर सकता है, लीगल सूट कर सकता है, यानी कि आपके ऊपर मुकदमा या फिर कोई केस आपके ऊपर कर सकता है। इन अ केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एमंग द पार्टनर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उस डिस्प्यूट को आप लोग कोर्ट में पार्टनर्स ले आकर के सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर आपका फर्म क्या है, जो अनरजिस्टर्ड है। द फर्म कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट फॉर एनी अमाउंट पेबल टू और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अदर पार्टीज़। इस कंडीशन में अनरजिस्टर्ड के केस में फर्म जो है कभी भी, चाहे अमाउंट पेबल हो या फिर रिसीवेबल फ्रॉम एनी अदर पार्टीज़, हम उसको क्लेम नहीं कर सकते फॉर एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखें। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके।